हकीम साहब हमेशा से हकीम नहीं थे। वो तो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर पद से रिटायर हुए थे। अब ये तो रिटायरमेंट के बाद वो घर पर यूं ही हकीमी नुस्खे पढ़ने लगे थे, और इसकी एक खास वजह थी, बड़ी खास वजह। उन्हें आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन मोहल्ले में कोई खांसता छींकता दिख जाए तो कहते थे, सुनो, शाम को घर आ जाना, एक ऐसा नुस्खा बना के दूंगा कि 7 पुश्तों में कोई नहीं छींकेगा। और इसके बाद उस फर्जी नुस्खे के एहसान तले उस आदमी को दबाकर उससे 100 काम अपने करवा लेते थे। अभी बीते दिनों की बात है, घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे की पुताई होनी थी, तो एक कसगर के पास गए। उसको कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? उस कसगर ने, उस मजदूर ने अपने हाथ देखे, बोले। वो कामगार बेचारा घबरा गया अपने हाथ देख के, बोला, कहा साहब हाथ कांप रहे हैं, हमने तो कभी गौर नहीं किया। अरे बिल्कुल कांप रहे हैं, देखो, हाथ दिखाओ इधर। अरे बाप रे बाप रे, ये तो बड़ी बीमारी की अलामत है भाई। अरे 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 अरे, ओफो, दिखाना दिखाना। बड़ी खतरनाक बीमारी है तो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, अब क्या करें? अरे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कुछ साल बाद तुम खड़े नहीं हो पाओगे। अच्छा भला आदमी बैठे बैठे घबरा गया, बोले, ऐसा करो, शाम को घर आ जाओ, हाँ, एक नुस्खा बना के दूंगा, 6 महीने खाओ, पहलवान को उठा के पटक दोगे। क्या साहब सही में? और क्या, आओ शाम को घर पे। अब वो बेचारा गरीब आदमी दवा की लालच में घर आया, तो फिर पूरे घर का कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं बची जो उससे पेंट ना कराई हो। ये थे हकीम साहब। हकीम साहब का जो रोज का मामूल था, उनकी जो दिनचर्या थी, वो कुछ ऐसी थी कि हकीम साहब सुबह सुबह उठते थे, सामने वाले घर से अखबार मांग के लाते थे, फिर बैठकर उस अखबार को 2 बार पढ़ते थे। 2 बार इसलिए क्योंकि फ्री का अखबार था, तो 2 बार पढ़ते थे। जब खरीदते थे तो चाहे 1 ही बार पढ़ते थे। उसके बाद अपनी बेटी हुमैरा से कहते थे, हुमैरा बिटिया जरा चाय बनाओ, हाँ, लेकिन उसी पत्ती में बनाना था जिसमें रात में बनाई थी, पत्ती फेंकी तो नहीं थी। हुमैरा बिना कोई जवाब दिए गहरी सांस लेती और अपने अब्बू की कंजूसी को कोसते हुए, खुदा को याद करते हुए बावर्ची खाने में चली जाती। हकीम साहब अपनी बेटी हुमैरा से ज़्यादा प्यार करते थे या अपनी पेंशन से बचत करके बनाई हुई रकम से, ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात साफ है कि उन दिनों उन्हें नफरत थी घर में घुसाए कुछ चूहों से। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, 3-4 चूहे ही थे, लेकिन बड़े मोटे मोटे, माशाअल्लाह, बड़े लहीम शहीम, ये मोटे मोटे। अब वो कभी रसोई में दिखते थे, कभी ड्राइंग रूम में। चूहों ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि भाई साहब हर सुबह हकीम साहब के दिल को कोई नया झटका लग जाता था। कभी देखते थे कि जूते कुतरे पड़े हुए, कभी देखते थे कि अलमारी में कोई पुराने बिल को कतर दिया है, कभी टीवी नहीं चल रहा है क्योंकि एंटीने का तार कटा पड़ा है। हर सुबह एक नया जख्म मिल जाता था। एक सुबह का जिक्र है, हकीम साहब चिल्लाए, अरे हुमैरा, अरे देखो यार, या अल्लाह क्या बताए, देखो। हकीम साहब की आवाज सुन के वो आई भागती हुई। अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? वो भागी भागी आई तो देखा कि हकीम साहब अपनी एक फटी हुई सदरी लिए सर पकड़े हुए पलंग पे बैठे हुए। बोले, देखो यार, ये हमारी सदरी काट दी चूहों ने, अभी तो नई थी। अरे अब्बा, अल्लाह का खौफ करिए, इसको अब नहीं बता रहे, मैं जब स्कूल में थी तब से पहन रहे हैं आप इसे। मोहल्ले वाले मजाक बनाते हैं कि ये सदरी उस जमाने की है जब ट्रेन में कोयले के इंजन चलते थे, तब से पहन रहे हैं आप। जबान देखो कैसे चल रही इस लड़की की, तेज तेज, कैंची की तरह है। और तुम्हारा बचपन क्या लगा रखा है? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? 25 की तो हुई नहीं हो ठीक से। खैर, इन चूहों का ना कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ क्या होता है अब्बा, चूहेदानी खरीदनी पड़ेगी और क्या। अरे यार, तुम सुबह सुबह खरीदने वरीदने की बात मत किया करो, तुमको जरा तकलीफ नहीं होती जेब से पैसा खर्च होने पर, है? बैठे बैठाए चूहेदानी के नाम पर 400-500 रुपए खर्च हो जाएंगे। या अल्लाह, अब्बा आप भी ना, कहते हुए हुमैरा पैर पटकते हुए चली गई। लेकिन हकीम साहब सोचने लगे कि यार, पहले ही सुबह सुबह सदरी का नुकसान हो गया, अब कौन ही कमबख्त मारे चूहों के लिए 20-30 रुपए और खर्च करके चूहे मार दवा लाए, हैं? और उससे तो चूहे मरते भी नहीं आजकल। उसकी जगह फिर चूहेदानी खरीदो, 250-300 की चपत और लग जाएगी। कोई ऐसा तरीका सोचा जाए कि सांप भी मर जाए, मतलब चूहा भी मर जाए, और लाठी भी ना टूटे, पैसा भी ना खर्च हो, आए? तो हकीम साहब सोचने लगे कि किया क्या जाए। काफी देर सोचते रहे, कमरे में दाएं से बाएं चलते रहे, फिर थोड़ी देर बाद तैयार हुए और चल दिए बाजार की तरफ।
अब पैदल चलते चलते हर दुकान की तरफ झांक झांक के देख रहे हैं कि कहीं लिखा हो कि सस्ता जहर यहां बिकता है, तो फौरन 2 पुड़िया ले लें। अब देखिए, खुदा को जब अंधा और कोढ़ी को मिलाना होता है तो कैसे बिना किसी तमहीद के, बिना किसी भूमिका के यूं ही मिला देता है। अभी बाजार का एक चक्कर मारकर हकीम साहब आए ही थे कि क्या देखते हैं कि गली के मुहाने पे इफ्तिखार साहब का लड़का, जो उनके पड़ोसी थे इफ्तिखार साहब, उनका लड़का खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? हाथ में है चूहेदानी। जी हाँ। वो लड़का पान वाले से बोला, हाँ भाई 32 इलायची राजरतन की इमाम तंबाकू ठीक से लगाना, पीली पत्ती वाला। अब्बा कह रहे थे मजा नहीं आ रहा तुम्हारे पान में जल्दी से। क्या? आराम से बोलो, ऐसे कैसे बोल रहे हो? अरे 32 इलायची राजरतन, 15 सेकेंड की वीडियो बनाते हैं यार हम, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, आदत पड़ गई। अच्छा सुनो, 32 इलायची राजरतन की इमाम तंबाकू पीली पत्ती वाला। अब्बा ने कहा है हाँ बना रहे हैं, पान वाले ने कहा और पान बनाने लगा। अब वो लड़का पान बनते हुए देख रहा है, तभी उसकी नजर हकीम साहब पर पड़ी जो उसे दूर से देख रहे थे। अब देखिए, वैसे तो हकीम साहब उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, कई बार तो वो घर के इर्द गिर्द भी दिख जाता था तो उसे डांट के भगा देते थे, लेकिन आज क्योंकि उसके हाथ में चूहेदानी थी, इसलिए हकीम साहब भी पान की दुकान पर आ गए और इस तरह खड़े हो गए जैसे देखा ही नहीं कि वो लड़का जिसका नाम अरशद था वो वहां पे खड़ा है, इफ्तिखार साहब का लड़का अरशद। ऐसे खड़े हो गए जैसे देखा ही नहीं था, इत्तेफाक से आ गए। दुकान पे पहुंचे, बड़ी लापरवाही से डिबिया में रखी माचिस की तीली उठाई, एक तीली निकाल के दांत साफ करने लगे। उसके बाद अचानक से पलटे, बोले अरे अरशद तुम कैसे बेटा हैं? कैसे इफ्तिखार साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक है? अरशद ने सोचा कि इन्हें क्या हुआ, ये आदमी जिसे जब भी सीधे मुंह सलाम करो तो जवाब नहीं देता है, आज इतने दिलावेजी से बात कर रहा है। खैर सलाम तो करना ही था। बोला सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े से हो जाओ बेटा। और बताओ, उस दिन देखा तुमको वो वहाँ सरकारी नौकरी वाली फार्म की दुकान पे खड़े थे, फॉर्म देख, क्या भरा? कोई फॉर्म वहाँ भरा? जी वो वही कोस्ट गार्ड में डाला है, अभी और भी कुछ है उनकी तैयार। अरे हो जाएगा यार, तुम्हारा कैसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाए, इतने जो ज़हीन हो हैं। और ये क्या लिए फिर रहे हो? पीछे दिखाओ तो, ये क्या है? अरे वो ये घर में वो चूहे हो गए थे बहुत, तो अब्बा ने कहा चूहेदानी ले आओ, तो वही बाजार से भी। अच्छा दिखाना कर। हाँ अच्छा, ये ऐसे स्प्रिंग लगी, ओके अच्छा, यहाँ से ये ऐसे खींच, अरे उंगली में रखी, ये यहाँ से खींचेगा तो खटाक से, अच्छा ये स्टाइल है, अच्छा बढ़िया यार। हाँ बढ़िया क्या, ऐसा ही होती है चूहेदानी? नहीं मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है। अरे भाई होगी अच्छी क्वालिटी है, तुम लाए हो, हैं जवान हो, समझदार हो, देख दाख के लाए होगे। अच्छा अर्षद सुनो, अभी हमको याद आया, वो जो तुम्हारे अब्बा के पैर जो ऐसे बार बार सुन हो जाता था, उसका क्या बता, कुछ दवा लाए उसकी, कुछ फायदा हुआ? अर्षद बोला नहीं फायदा तो नहीं हुआ, खा रहे हैं दवा अब्बा। अरे तो कहाँ तुम यार इन अंग्रेजी दवाओं चक्कर में पड़े हो हैं? ऐसा करो, अच्छा हाँ ठीक, इतवार का रखो, इतवार को घर आओ, हैं इतवार को तुम घर आओ, हैं ऐसा नुस्खा देंगे कि अब्बा तुम्हारे एक टांग पे न नाचने लगे तो कहना। अरशद ने जरा गुस्से से देखा कि ये क्या बदतमीजी की बात बोल के। हकीम साहब बोले मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल पैर दुरुस्त हो जाएगा, उनका मतलब ये कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, समझे? अरशद ने हाँ में सर हिलाया, और करता भी क्या बेचारा, अब अब्बा की सेहत की बात थी और हकीम साहब की उस दिलावेजी के सामने ना करते बन भी नहीं रहा था। बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा इतवार को। इतना सुनते ही हकीम साहब के दिल में जैसे सैकड़ों सारंगियां एक साथ बजने लगी। मन ही मन खुद पर फख्र करने लगे कि हमारे जैसा दिमागदार आदमी इस पूरे जहान में नहीं है, कि पूरे घर के चूहों का निपटारा भी हो जाएगा और वो भी बिना हींग फिटकरी के। हैं झूम ही गए एकदम, वाह वाह भाई वाह। अब घर पहुंचे तो हुमैरा को आवाज दी, हुमैरा ओ हुमैरा अरे कर दिया जुगाड़, ऐसा पागल बनाया उस इफ्तिखार के लड़के को, आएगा अब्बू की दवा लेने। हुमैरा ने सर पकड़ लिया, बोली लेकिन आपको दवा भी तो देनी पड़ेगी। अरे काहे की दवा है, वो तो दे दूंगा यूं ही, घर की है। अब सुनिए हकीम साहब को प्लान क्या था। ऐसा नहीं है कि वो दवा भी कोई सच में देने वाले थे, इसके लिए भी एक प्लान था। उन्होंने सोचा यह था कि जुमेरात को घर में जो अगरबत्ती जलती है कुरान के पास, उसी अगरबत्ती की राख जो नीचे पड़ी रहती है फर्श पे, उसको जमा कर लूंगा, पानी में घोल के दे दूंगा
और यही तो वो करते थे बहुत सारे लोगों के साथ। लोग सोचते थे बेचारे कोई बड़ी तिबिया अमल है, हैं? हकीम साहब पानी में घोल के दे देते थे और लोग उसको चाटते थे। हकीम साहब ने सोचा था कि इसी बहाने लड़के का घर में आना जाना हो जाएगा और फिर किसी दिन उससे यूं ही धीरे से कह दूंगा कि भाई सुनो, वो चूहेदानी ले आना यार, तुम्हारे पास थी तो, हैं? बस हो गया काम, लीजिए। हकीम साहब ने फक्र से अपने ही कंधे थपथपाए और दोनों हाथ सर के पीछे टिकाकर बिस्तर पर आराम से लेट गए। अब आगे का प्लान तो सेट था। बेचारा अरशद हर तीसरे दिन आता। हकीम साहब उसे अगरबत्ती की राख इस तरह एक छोटी सी चमकीली थैली में रखकर चूम के देते बाकायदा। लीजिए बेटा, बिस्मिल्लाह करके इसको दीजिएगा, हाँ, और अकीदत से ले जाइए, बहुत बहुत एहतराम के साथ। अब वो बेचारा घर ले जाता। कुछ दिन बाद ही हकीम साहब ने अपना पास, तो कई दिन ऐसे चलता रहा। अब एक दिन हकीम साहब ने बड़ा पांसा फेंक दिया। सुनो अरशद बेटा, वो यार ये मैं वो चूहेदानी लेने जा रहा था तो किसी ने बताया, तो मुझे भी याद आया उस दिन तुम्हारे पास देखी थी, वो एक चूहेदानी थी, तो ऐसा करो कि उसको ले आओ। हालांकि मैं तो अपनी ही खरीदूंगा, मुझे थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की चाहिए, पर अभी मार्केट जाना हो नहीं पा रहा है, तो कल तुम वो ले आना अपनी चूहेदानी। है कुछ चूहे हैं यहाँ पे तो। जी ठीक है, मैं कल ले आऊँगा, अरशद ने कहा। तो हकीम साहब ने पानी लेकर आई हुमैरा को आंख मारी, फिर बोले ठीक है, ये लो, बढ़िया, ये लो दवा ले लो, ये बिस्मिल्लाह करके चटा देना अब्बू को, हाँ, बहुत ख़ास तरह की दवा है ये, अच्छा जल्दी आराम हो जाएगा उन्हें। अब आप सोच रहे होंगे कि हकीम साहब कैसे लीचड़ आदमी थे, हैं? मगर भाई साहब सच बताऊं तो ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत हैं। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को जो कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनको उनकी ज़रूरत पड़ जाए। एक आध जान पहचान पुलिस में रखते हैं, कुछ वकीलों को भी चाय पिलाते हैं, कुछ दबंग टाइप लोगों को भी सलाम ठोकते रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हकीम साहब की तरह ही ज़रूरत के हिसाब से बुरे वक्त के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाया करते हैं, और हकीम साहब भी उन्हीं लोगों में से एक थे। तो खैर, अब हकीम साहब का मामला फिट हो गया था। अक्सर जब वो शाम को सस्ती वाली सब्जी झोले में भरे घर में दाखिल होते तो देखते कि अरशद चूहेदानी लिए उनका इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ये देखिए 3 चूहे पकड़ लिए आज। अरे बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तुम रुको, मैं अभी दवा बना के देता हूँ, ये सब्जी रख के आता हूँ। ये कहते हुए रसोई में दाखिल होते और हुमैरा से कहते, ये लो, सब्जी वाले से फ्री का धनिया 2 बार ले लिया, संभाल के रखना, हाँ, अगरबत्ती का है। वो दवा देते और फिर अरशद चूहेदानी लिए हुए घर चला जाता। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद चूहे फिर से घर में दिखने लगते, तो उन्हें फिर से अरशद की जरूरत पड़ती। अरशद फिर आता, वो उसे फिर दवा देते और यही तरीका कई दिनों तक चलता रहा। वैसे अब तक इस कहानी में आपको यही लग रहा होगा कि हकीम साहब भी कितने चतुर आदमी थे, हैं? बड़े चालाक। पर ऐसा है नहीं। वो आपने सुना होगा ना कि सियाना कौवा कहाँ गिरता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कहानी की दूसरी साइड क्या है। इस कहानी का एक हिस्सा तो आपने देखा है, लेकिन जब ये कहानी चल रही थी तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था वो भी आपको बताते हैं। शुरू करते हैं वहां से जब चूहों ने पहली बार हकीम साहब की सदरी काटी थी। अब सुनते हैं कहानी एक दूसरे नजरिए से। देखो यार, ये हमारी सदरी काट दी चूहों ने, अभी तो नई थी। अरे अब्बा, अल्लाह का खौफ करिए, इसको अब नहीं बता रहे हैं। मैं जब स्कूल में थी तब से पहन रहे हैं आप इसे। मोहल्ले वाले मजाक बनाते हैं कि ये सदरी उस जमाने की है जब ट्रेन में कोयले के इंजन चलते थे, तब से पहन रहे हैं आप। जबान देखो कैसे चल रही इस लड़की की, तेज तेज कैंची की तरह है। और तुम्हारा बचपन क्या लगा रखा है? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? 25 की तो हुई नहीं हो ठीक से। खैर, इन चूहों का ना कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ क्या होता है अब्बा, चूहेदानी खरीदनी पड़ेगी और क्या। अरे यार, तुम सुबह सुबह खरीदने वरीदने की बात मत किया करो। तुमको जरा तकलीफ नहीं होती जेब से पैसा खर्च होने पर, है? बैठे बैठाए चूहेदानी के नाम पर 400-500 रुपए खर्च हो जाएंगे। या अल्लाह, अब्बा आप भी ना। ये कहते हुए हुमैरा चली गई और इधर हकीम साहब सोचने लगे कि क्या पैतरा अपनाया जाए कि चूहे मार दवा या चूहेदानी का खर्च भी बच जाए और चूहे भी मर जाएं। सोचते सोचते वो चले गए बाजार की तरफ और उनके जाते ही हुमैरा का फोन बजा। हेलो, हाँ अरशद बाबू, खाना खाया? हाँ बेबी, खाना खा लिया, तुमने खाया? हाँ खा लिया। अच्छा ये बताओ, अरशद बोला,
जो चूहे मैंने तुम्हारे घर में छोड़े थे 1 हफ्ता पहले, उन्होंने कुछ असर दिखाया, कुछ काटा पीटा कि नहीं? अरे ना पूछो अरशद, हुमैरा ने कहा। पापा की रबड़ की चप्पल काट दी, अलमारी में दादी की वसीयत कुतर दी, पुश्तैनी सदरी में छेद कर दिए, तार काट दिया। अरे क्या नहीं किया, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सब किया क्यों। अरे बस देखती जाओ। एक कहावत है ना कि बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ी से पकड़ा जाता है और समझदार अपनी समझदारी से। मैं जाता हूँ, अभी चूहेदानी लेकर मार्केट में हकीम साहब से, तुम्हारे अब्बू से टकराना भी तो है पान की दुकान पे। तो समझे भैया, असली खेल ये था